यूपी के हाथरस में जो कांड हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई है उसमें 127 लोगों की मौत हो गई है। उन 127 मौतों का जिम्मेदार कौन है। उत्तर प्रदेश पुलिस आखिरकार उन अपराधियों को गिरफ्तार क्यों करेगी, कब करेगी, सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन यूपी के हाथरस में सूरजपाल सिंह जो एक संतंग लगाते हैं, जो प्रवचन देने का कार्य करते हैं, उनका प्रवचन सूरजपाल सिंह का प्रवचन सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग भक्त आए हुए थे। लेकिन उन भक्त जब उस प्रवचन में जब भगदड़ मची तो 127 लोगों की जान चली गई। 127 जानों का जिम्मेदार कौन है। बताया जा रहा है कि सूरजपाल सिंह जब उनका काफिला निकला तो उनकी चरणों की धूल लेने के लिए, चरणों की धूल उनको पास से देखने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए तमाम उनके सूरजपाल सिंह के जो भक्त थे, उनके समर्थक थे, उनके गाड़ी के पास गए और एक दूसरे के ऊपर गिरते रह गए। और बताया जा रहा है कि इसी का कारण रहा कि कल इतनी मौतें हो गई, 127 मौतें हो गई, जिसमें 127 में 122 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं और 2 पुरुष हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यासीन इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। यूपी के हाथरस में जो कांड हुआ, जो सूरजपाल सिंह जो बाबा प्रवचन दे रहे थे, आखिरकार उनके प्रवचन में इतनी भगदड़ मची क्यों। आखिरकार ये भगदड़ का जिम्मेदार कौन है। आखिरकार 127 लोगों का गुनाहगार कौन है जो मौत हुई है। ये सवाल पूछ रही यूपी की एटीएस टीम। और यूपी के डीजी साहब ने बयान दिया कि जल्दी हम गिरफ्तारी करेंगे। लेकिन बताया जा रहा है कि कल जो आयोजन करता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो भोले बाबा थे, सूरजपाल सिंह, उनका उर्फ नाम भोले बाबा के नाम से मशहूर, आखिरकार उनकी प्रवचन देने का कार्य करते हैं। तो उनकी संगत में जिस तरीके से भगदड़ मची, वो प्रवचन जब दे रहे थे, प्रवचन दे के निकले, प्रवचन देने के बाद जब वो निकले, उनका काफिला निकला, तो उनके काफिले को उनको पास से देखने के लिए उनके भक्त उनके गाड़ी के पास गए और एक दूसरे के ऊपर गिरते गए, और जिसका कारण रहा कि भगदड़ मच गई, 127 लोगों की जान चली गई। आखिरकार बाबा तो ऐसे होते हैं। बताइए, बाबा को देखने के लिए भगदड़ मची और भगदड़ में 127 लोगों की जान चली गई। हमारे हिंदुस्तान में कहावत है कि बाबाओं की कमी नहीं है, और बाबा पे लोग कैसे विश्वास कर लेते हैं ये तो उनके भक्त ही बता सकते हैं। लेकिन यूपी पुलिस लगातार बाबा को खोज रही है, सूरजपाल सिंह को लगातार, बाबा को, सूरजपाल सिंह और भोले बाबा को लगातार यूपी पुलिस खोज रही है। और जो आयोजक करता है मधुकर सिंह, उनके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। तो यूपी पुलिस लगातार उन आयोजकों को कार्रवाई कर रही है। 6 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है इस केस में। लेकिन अभी भोले बाबा अभी फरार हैं। भोले बाबा को कुछ पता नहीं चल पा रहा है। आखिरकार भोले बाबा यूपी पुलिस के कब हाथ लगेंगे। लेकिन 2 दिन हो चुके हैं, अभी भी भोले बाबा की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो एफआईआर दर्ज हुई है, उस एफआईआर में भोले बाबा का नाम दर्ज है, जो मुख्य आरोपी है उसका नाम तक नहीं दर्ज है। तो ये सोचने वाली बात है। लेकिन यूपी पुलिस लगातार दावा कर रही है कि अगर जरूरत पड़ी तो भोले बाबा से भी पूछताछ होगी। लेकिन भोले बाबा आखिरकार कब तक फरार होते रहेंगे। यूपी पुलिस है जनाब, यूपी पुलिस खोज ही लाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यूपी पुलिस कब तक भोले बाबा खोजे। लेकिन 127 लोगों के जानों का जिम्मेदार कौन है। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई, 127 जो जाने गई, उसके जिम्मेदार कौन है। उत्तर प्रदेश पुलिस आखिरकार उन गुनाहगारों को कब पकड़ेगी। ये सरकार, हम लगातार ये सवाल लगातार हम आपसे पूछ रहे हैं। यूपी पुलिस उन गुनाहगारों को कब पकड़ेगी जो यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई, 127 लोगों की जान गई। आखिरकार उन 127 जानों का गुनाहगार कौन है। उन गुनाहगारों को यूपी पुलिस कब गिरफ्तार करेगी। ये लगातार हम आप लोगों से सवाल पूछ रहे हैं और सवाल पूछते भी रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कब तक उन आरोपियों को पकड़ेगी, और भोले बाबा जो मुख्य आरोपियों कब तक गिरफ्तार होंगे। लेकिन भोले बाबा फरार बताए जा रहे हैं, और भोले बाबा ही बता सकते हैं कि आखिरकार वहाँ क्या हुआ था, कैसे घटना हुई, क्यों भगदड़ हुई। वो भोले बाबा के अलावा कोई नहीं बता सकता, वो भोले बाबा ही बता सकते हैं। लेकिन भोले बाबा के कई आश्रम हैं। भोले बाबा की ब्रिगेडियर सेना है, भोले बाबा की नारायणी सेना है। भोले बाबा महिला कमांडो के साथ चलते थे। भोले बाबा कमांडो, मरीन कमांडो के साथ भोले बाबा लैस थे। भोले बाबा के बारे में आप लोग जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। लेकिन भोले बाबा के बारे में यूपी पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। समय बताएगा कि आखिरकार मुख्य गुनाहगार कौन है। अभी से किसी को गुनाहगार कहना ठीक नहीं है, लेकिन मुख्य गुनाहगार कौन है यूपी पुलिस खोज के नजर आएगी।